नमस्कार। जय श्री राम। हम सभी लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। भगवान हम लोगों के आराध्य हैं और सनातन के प्राण, सनातन की आत्मा भगवान श्री राम हैं। तो मेरे मन में मैंने भगवान श्री राम को अलग अलग रूप में देखा और मैंने जितने भी रूप में भगवान को देखने का प्रयास किया उन सारे रूपों में भगवान की छवि दिखाई दी। तो भगवान राम की छवि क्या है, भगवान राम क्या है, भगवान राम कि कैसे हम किस रूप में हम स्तुति कर सकते हैं, तो उसी चीज को मैंने अपने शब्द से बांधने का प्रयास किया है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसके एक एक शब्द को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिए, तो आपके मन में एक भगवान की एक दिव्य प्रतिमूर्ति बनती नजर आएगी। तो देखिए, मैंने जो मेरे मन के राम हैं उनको मैंने, उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है। अगर आप लोगों को वह अच्छा लगे, वह लगे कि मैंने भगवान राम तक पहुंचने का एक बहुत सा छोटा सा प्रयास, भगवान राम की आराधना, भगवान राम की स्तुति का एक छोटा सा प्रयास किया है, अगर वो प्रयास सफल है तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले कि राम क्या हैं, राम क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि राम क्या है। तो राम एक भाव है, राम एक भाव है, राम एक सार है। राम एक भाव है, राम एक सार है, राम एक विचार है, राम एक क्रांति है, राम एक पथ है, राम एक संस्कृति है, राम एक दर्शन है, राम एक ज्ञान है, राम एक सत्य है, राम एक नीति है। आगे देखिएगा कि मेरे राम, मेरे प्रभु को जो मैंने प्रभु को जिस रूप में समझा है, जो मेरे मन में जो प्रभु की प्रतिमूर्ति है कि मेरे प्रभु क्या हैं, तो राम एक धर्म पर अधर्म का प्रहार है। राम एक अधर्म पर धर्म का प्रहार है। राम एक अनीति पर नीति का प्रकाश है। राम एक त्याग की महान प्रतिमूर्ति है। राम एक त्याग की महान प्रतिमूर्ति है। राम एक संवेदनाओं का जीवित स्वरूप है। राम एक पुत्र है। राम एक पुत्र है, राम एक बंधु है, राम एक सोरठा है, राम एक छंद हैं। हम भगवान अपने प्रभु को जिस रूप में हम देखना चाहते हैं, जिस रूप में हमारे अंदर छवि है, भगवान उसी रूप में है। भगवान भक्त के रूप, भक्त के लिए भगवान के रूप में है, शिशु के रूप में है, एक नर के रूप में है, नारायण के रूप में है। हर रूप में भगवान की जैसी छवि हम जो है भगवान के अपने अंदर बनाते हैं, तो भगवान हर रूप में उसी छवि में, जिस भक्त ने भगवान को जिस रूप में पूजा, तो भगवान ने उस भक्त को उसी रूप में दर्शन दिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए उसी रूप में उपलब्ध हैं जिस रूप में भक्त भगवान को पूजता है। तो राम एक पुत्र हैं, राम एक बंधु हैं, राम एक सोरठा है, राम एक छंद है, राम सद्विचारों का उज्जवल प्रकाश है। राम सद्विचारों का उज्जवल प्रकाश है। दुष्ट जन की खातिर राम सर्वनाश है। राम एक तंत्र है, राम एक तंत्र है, राम एक मंत्र है। सृष्टि को बदल सके राम वो प्रवाह है। सृष्टि को बदल सके राम वो प्रवाह है। डूबते हुए की खातिर राम एक नाव है। डूबते हुए की खातिर राम एक नाव है। धूप में पड़े हुए को राम एक छांव है। कष्ट में घिरे हुए को राम एक आस है। जब व्यक्ति का को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जब उसे लगता है कि अब मुझे जीवन में सारे रास्ता मेरे लिए बंद हो गए हैं, तब भी भगवान का रास्ता खुला रहता है। तो कहा गया जिसका कोई नहीं होता उसके
ईश्वर होते हैं, उसका भगवान हुआ होते हैं। तो डूबते हुए की खातिर राम एक नाव है, धूप में पड़े हुए को राम एक छांव है, कष्ट में घिरे हुए को राम एक आस है। मनुष्य की अंतिम आशा जो है ईश्वर है, क्योंकि जहां पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पर ईश्वर नए रास्तों को खोल देते हैं। तो कष्ट में घिरे हुए को राम एक आस है, जो भटक गए उनको राम एक ज्योति है। प्रकाश है राम एक, जो रास्ता अंधेरी रात में रास्ता दिखाई नहीं देता है, कहीं से प्रकाश जल जाए तो रास्ता पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से कि जो भटक गए हैं राम, उनको राम एक ज्योति है। ताप में पड़े हुए को राम जल स्रोत हैं, ताप में पड़े हुए को राम जल स्रोत हैं। राम संस्कार हैं, राम संस्कार हैं, पावन विचार हैं, दीनहीन की राम करुण पुकार हैं। राम क्या है? रामायण, राम का चरित्र जो है यह मर्यादाओं का महाउत्सव है। संबंधों के निर्वहन की जितनी पराकाष्ठाएं हो सकती हैं, उन सारी पराकाष्ठाओं से ऊपर भगवान राम का चरित्र है। ऐसा भगवान का राम का चरित्र है कि सारी पूरे मानव जीवन, पूरे मानव धर्म, पूरे मानव दर्शन, मानव संस्कृति का सार जो है वह भगवान के चरित्र में है। तो वहाँ से जो है हम सारे की इस धरती पर मानव किस प्रकार से जीवन जी सकता है, आदर्श जीवन किस प्रकार से जिया जा सकता है, एक आदर्श मनुष्य किस प्रकार से बना जा सकता है, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, सारा कुछ, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, ये सारा सार तत्व जो है यह राम में है। तो राम संस्कार हैं, पावन विचार हैं, दीनहीन की राम करुण पुकार हैं। भाव का प्रभाव राम, भाव का प्रभाव राम, नीति का उछाह राम। भाव का प्रभाव, जैसी जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, जिसका जैसा भाव है, उसी भाव में भगवान जो है अपने भक्त के लिए तैयार हैं। तो भाव का प्रभाव राम, नीति का उछाह राम, प्राण का उमंग राम, प्राण का उमंग राम, सांस की तरंग राम। रोम रोम में बसे मानस के हंस राम, भक्त के लिए सदा ही ब्रह्म रूप राम, भक्त के लिए सदा ही ब्रह्म रूप राम, मात के लिए सदा ही पुत्र रूप राम, मित्र के लिए सदा ही मित्र रूप राम। भगवान ने मित्र भी बनाए और उनके लिए भगवान कभी भगवान रूप नहीं रहे, उनके लिए भगवान सदैव मित्र रूप में रहे। सुग्रीव के लिए भगवान सदैव मित्र रूप में रहे, विभीषण के लिए भगवान सदैव मित्र रूप में रहे। तो मात के लिए सदा ही पुत्र रूप राम, मित्र के लिए सदा ही मित्र रूप राम, बंधु के लिए सदा ही त्याग रूप राम। और भाई के लिए भगवान का त्याग भाई के लिए, कि जो उन्हें पता चलता है कि माता कैकेयी ने भरत जी के लिए राजगद्दी मांगा है, तो भगवान इतना खुश हो जाते हैं कि उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगता है। कहते हैं माँ, तुमने तो मेरे मन की बात मांग ली, जो मेरे मन में था कि भरत जैसा राजा इस दुनिया में नहीं हो सकता है। और अगर भरत को इस अयोध्या का राज्य मिल रहा है, भरत इस गद्दी पर बैठा है, तो धन्य है भरत की यह अयोध्या, और धन्य है अयोध्या के लोग जिनको भरत जैसा राज्य मिलेगा। ऐसा राजा न हुआ है न कभी होगा, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। तो बंधु के लिए सदा ही त्याग रूप राम, जिसका जैसा भाव है उस भाव रूप राम, जिसका जैसा कर्म है उस फल रूप राम। कि जो जैसा भी कर्म करेगा उसको वैसा ही फल देने के लिए भी भगवान जो है उसी प्रकार से रूप धारण करेंगे। हिरण्यकश्यप का जो कर्म था उसके लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, भगवान ने बाराह रूप धारण किया, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। तो जिस प्रकार से जिसको जैसा फल देना था, जिसको जैसा दंड देना था, भगवान ने उसी स्वरूप में। और माता सबरी के लिए भगवान ने एक पुत्र के रूप में जाकर के उनके जूठे बैल को खाए। केवट के लिए भगवान ने जाकर के उनसे अपने चरण को धुलवाए। भगवान ने जटायु एक पंछी थे, उनको अपनी गोद में लेकर के रोए और उनका अंतिम संस्कार किए और उनको अपने धाम को, परम धाम को भेज दिए। तो जिसका जैसा भाव है उस भाव रूप राम, जिसका जैसा कर्म है उस फल रूप राम, निर्बलों की खातिर बल रूप राम। जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर होते हैं। तो निर्बलों की खातिर बल रूप राम, दुष्ट दलों की खातिर
काल रूप राम। और जो निशाचर हैं, जो दुष्ट हैं, जो आताताई हैं, उनके लिए भगवान साक्षात काल रूप में हैं। भगवान उन निशाचरों के लिए, जो भी उस मारीच के लिए, सुबाह के लिए, कबंध के लिए, भगवान रावण के लिए, खर के लिए, दूसर के लिए भगवान साक्षात काल रूप में उनके सामने खड़े हुए उनका संहार कर दिए। तो निर्बलों की खातिर बल रूप राम, दुष्ट दलों की खातिर काल रूप राम। जिस भाव में रहो उस भाव रूप राम, जिस भाव में रहो उस भाव रूप राम। अब देखिए भगवान का किस किस रूप में भगवान है, कि जिस जिस रूप में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, शिशु रूप, नर रूप, बंधु रूप, पुत्र रूप, पति रूप, मित्र रूप, और अंत में है ब्रह्म रूप राम। अंत में है ब्रह्म रूप राम, अंत में है ब्रह्म रूप राम। जय जय श्री राम, जय प्रभु, जय श्री राम।